दोपहर लगभग 12 बजे के लगभग थाना बीपीडीपी में सूचना प्राप्त हुई कि आदित्य नाम के लड़के के द्वारा अपने आप गोली मार ली है। उसकी डेड बॉडी सर्वोदय अस्पताल में आई है। तो जिस सूचना पर थाना की टीम अस्पताल पहुंची, जहां पर उस लड़के की मां द्वारा पुलिस को लिखित में दिया कि उसका बेटा बाथरूम में गया था और अंदर से गोली चलने की आवाज़ आई। तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़कर देखा तो आदित्य के माथे में गोली लगी थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। इसका अस्पताल में लेके आए थे और इस मामले में उसके बेटे द्वारा खुद ही गोली मार ली गई है। कौन सा हथियार इस्तेमाल किया गया, लाइसेंसी था या अवैध था? जी, अब तक की जांच में सामने आया कि जिस हथियार से गोली मारी गई थी वह उसके ताऊ 30 का लाइसेंसी पिस्टल थी और उसके ताऊ की वो पिस्टल उनके घर पे ही रखी हुई थी, जिससे उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। किसका छात्र था, कौन सी छात्र? जी, वाईएमसी कॉलेज में बीएससी थर्ड ईयर की कक्षा में वो पढ़ाई कर रहा था और वो उसमें उसका छात्र था बीएससी का। वजह कोई निकल के सामने आई सर? जी, अभी वहाँ पर हमें एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें लिखा गया था, उसके द्वारा लिखा गया है कि वो गलत संगत में पड़ गया था और गेमिंग ऑनलाइन गेमिंग वगैरह करता था, जो काफ़ी पैसे हार भी गया था, जो इससे उसने गलत संगत से उसने ये इस वारदात को अंजाम दिया है। अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? जी, पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और उसके बाद पोस्टमार्टम उपरांत वारसान को उसकी डेड बॉडीज के हवाले कर दिया जाएगा और जो भी फैक्ट सामने आएंगे उसके अनुसार पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। आपने बताया कि वाईएमसी यूनिवर्सिटी का छात्र था, बीएससी थर्ड ईयर का छात्र था, इनके पढ़े लिखे छात्र भी ऑनलाइन गेमिंग के अंदर आकर फंस गया, आखिर अंजाम रहा कि आत्महत्या करनी पड़ी। क्या कहेंगे ऐसे और? फैजाबाद पुलिस की आमजन से यही अपील है कि लालच में ना आए। ये ऑनलाइन गेमिंग एक तरीके का षड्यंत्र होता है लोगों से पैसे हटने का। आप स्टूडेंट हैं तो अपनी तैयारी करें, परीक्षा की तैयारी करें, अपनी पढ़ाई करें, इन तरह की चीज़ें में ना पड़े, अन्यथा उनके लिए घातक सिद्ध होंगी। अमाउंट के बारे में कुछ पता चला है कितना हारेगा? जी, अभी तक तो ये सामने नहीं आया है, बाकी जांच की जा रही है। अगर जो भी तथ्य है पुलिस के सामने आएंगे, हम उनके अनुरूप ही आगे कार्रवाई करेंगे। ये सर कहाँ का रहने वाला, कहाँ रहता था सोसाइटी? जी, ये मूल रूप से शाहजहाँपुर थाना छायसा का रहने वाला है और अभी ये जल विहार सोसाइटी है सेक्टर 7777 में, वहाँ पर ही अपनी माँ के साथ, अपनी माँ और अपने भाई के साथ रहता है। परिवार में 3 सदस्य हैं, माँ है, छोटा भाई है, एक ये था जो इनके पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं। उम्र इसकी लगभग 22 साल उम्र है।